जो हमारे DYSPs हैं, पुलिस के पदाधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस कार्य को आप एक पारस्व वाला, साइड वाला काम मान करके नहीं करें, बल्कि इसको एक मूल कार्य अपना मान करके, यदि आप जिले में पदस्थापित हैं और ASTU के हेड हैं या इस तरह के, जैसे 3 महीने तक कोई बच्चा मिसिंग रह जाता है, नहीं पता चलता है, केस तो दर्ज होना अनिवार्य हो गया है। पहले था कि सिर्फ मिसिंग एंट्री होता था कि थाना दैनिकी में यदि कोई बच्चा मिसिंग हुआ तो उसकी एक एंट्री हो जाती थी, FIR नहीं दर्ज होता था। लेकिन अभी हाल के लेजिस्लेशंस में जो 2013 में हुआ था, 13 में हुआ था कि 13 के बाद ये आगे आया कि अनिवार्य रूप से आपको प्राथमिकी दर्ज करना है अपहरण का। यदि 24 घंटे में बच्चा नहीं मिल जाता है तो आपको अपहरण का एक प्रॉपर कॉग्निजेबल केस दर्ज करना है। तो जब से ये प्रावधान आया है तब से इस तरह के कांडों में अतिशय वृद्धि हुई है, काफी वृद्धि हुई है। लगभग हमें लगता है कि 11-12 में यदि इस तरह के केस 3000 दर्ज हो रहे थे, 2000 दर्ज हो रहे थे, तो उसके बाद से अचानक इसमें उछाल आया है और अभी करीब 10-12 हजार केस इस तरह के दर्ज हो रहे हैं। 7000 तो बच्चे, मिसिंग बच्चे से संबंधित केस दर्ज हो रहा है। तो केस में भी काफी वृद्धि हुई है। जब केस दर्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका अनुसंधान होगा। हाईकोर्ट भी बहुत सारे मामलों में काफी मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी किसी केस में तो हमको लगता है दर्जनों बार SP की उपस्थिति हुई है हाईकोर्ट में। यदि 3 महीने तक बच्चा नहीं बरामद होता है तो केस हैंडओवर हो जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में, जो हेडेड बाय DYSP इंस्पेक्टर है, वो अनुसंधान करते हैं। इसका SOP भी निर्गत हुआ है। हम लोगों ने भी CID से इस बार फिर से रिआइटरेट किया है, SOP निर्गत हुआ है। उस पे भी SOP पे पहले से भी था, लेकिन उसको और परिष्कृत करते हुए हम लोगों ने SOP निर्गत किया है इस तरह के केसेस के लिए।